संगीत शब्दकोश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर करें। आइए देखते हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का जीवन परिचय और योगदान। पटियाला घराने के प्रतिनिधि सुप्रसिद्ध गायक कलाकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के नाम से ऐसा कोई संगीत प्रेमी नहीं जो परिचित न हो। आप शास्त्रीय संगीत के धुरंधर गायक तो थे ही, फिल्मी दुनिया में भी आपने अपने गायन से खूब धमाल किया है। आपकी गाई हुई ठुमरी आए ना बालक का करूं सजनी और याद पिया की आए इतनी प्रसिद्ध हुई कि हर व्यक्ति के कानों में गूंजती है। खां साहब का जन्म 2 अप्रैल 1902 ईस्वी, कुछ लोगों के अनुसार 1901 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। आपके परदादा इरशाद अली खां, दादा ईद मोहम्मद खां, पिता अली बख्श खां और चाचा काले खां सभी संगीत साधक थे। आपने अपने पिता एवं चाचा से लंबी अवधि तक संगीत की शिक्षा प्राप्त की। चाचा काले खां रियाज को पूजा और 5 वक्त की नमाज मानते थे। आपके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और सौतेली माँ के व्यवहार से आप दुखी रहते थे। एक दिन आपकी सगी माँ ने आपसे कहा, बेटा तुम सारंगी बजाना सीख लो, उससे जो कमाई होगी उससे मेरा, तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई का काम चल जाएगा। माँ के परामर्श के अनुसार खां साहब सारंगी सीखने लगे। कालक्रम से आप कुशल सारंगी वादक बन गए। सारंगी बजाते समय भी आप गाने का रियाज नियमित रूप से किया करते थे। आपने 1925 ईस्वी में अपने पिता के साथ मंच पर अपना गायन प्रस्तुत किया। इसके बाद 1939 ईस्वी में कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन और फिर 1943 ईस्वी में गया में आयोजित 2 संगीत सम्मेलनों में अपना गायन प्रस्तुत किया। मुंबई में महात्मा गांधी ने भी आपका गायन सुना। इसके बाद पूरे देश में आपके गायन की धाक जम गई। बड़े गुलाम अली अद्भुत प्रतिभा संपन्न कलाकार थे। एक बार दक्षिण भारत में अपने सांगीतिक यात्रा के क्रम में आपने कर्नाटक शैली में अपना गायन प्रस्तुत किया। आपने कर्नाटक राग हंस ध्वनि बड़े ही सुगमता व सहजता से गाया, जिसे सुनकर श्रोताओं ने कहा कि कर्नाटक संगीत उसी प्रकार गाया जाना चाहिए जैसे बड़े गुलाम अली गाते हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली के गायन में कई दुर्लभ विशेषताएं थीं। वे द्रुत से द्रुत तानों में भी श्रुति बनाए रखते थे। रागों का विस्तार और बोल की स्पष्टता आपके गायन की खासियत थी। सरगम के बाद आप प्रत्येक स्वर में कण लगाते थे। सा के साथ रे का कण तथा गा के साथ मा का कण। आपका मानना था कि कण और स्वरों के धक्के से मोड़ तोड़ और लचक पैदा होती है। गाना आपका व्यसन था। बिना गाना गाए आप रह नहीं सकते थे। गाते गाते गायन में प्रयोग भी आप किया करते थे। स्वरों पर आपका नियंत्रण इतना अधिक था कि कठिन से कठिन स्वर समूह अत्यंत सरल ढंग से कह देते। गले की लोच तो अद्वितीय थी ही। जहां से चाहते, जैसा भी चाहते गला शीघ्र घुमा लेते थे। पंजाब अंग की ठुमरी में भी आप सिद्धहस्त थे। पेचीदी हरकतें, दानेदार ताने, कठिन से कठिन सरगमों से मानो वे खेल रहे हों। स्वर पर नियंत्रण और राग के भाव तथा रस से श्रोताओं को भाव विभोर करने में आपकी क्षमता ही आपकी लोकप्रियता का मूल कारण है। दरबारी कानड़ा, बागेश्वरी, मालकौंस, भैरवी, केदार, यमन और बिहाग जैसे राग आपको सर्वाधिक प्रिय थे। जिन गायकों ने ख्याल गायकी को सरल और हृदय स्पर्शी बनाया उनमें खां साहब अन्यतम थे। ख्याल गायन के साथ साथ पटियाला घराने को भी आपने पूरे देश में लोकप्रिय बनाया व नवीन ऊंचाइयां प्रदान की। खां साहब स्वभाव से सरल और मिलनसार किंतु मूडी प्रवृत्ति के थे। बड़ी बड़ी मूछें, भारी भरकम शरीर पर ढीला ढाला कुर्ता, सफेद सलवार और सिर पर गोल काली टोपी। इस रूप में उन्हें देखकर कोई भी आसानी से कह देता खां साहब पठान हैं। उनका गायन सुनकर ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी पर्वत से मधुर रस का निर्झर झर रहा हो। सन 1947 ईस्वी में देश के विभाजन के बाद आप कराची, पाकिस्तान में रहने लगे।
किंतु वहां आपका मन न लगा और भारत लौटने की इच्छा प्रकट की। भारत सरकार ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और आप मुंबई में रहने लगे। आपने कई बार अखिल भारतीय आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत अपना कार्यक्रम प्रसारित किया। इलाहाबाद, वाराणसी, कोलकाता, दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर आदि स्थलों पर होने वाले संगीत सम्मेलनों में आपको आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जाता था। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जीवन के अंतिम चरण में लकवाग्रस्त हो गए और 66 वर्ष की उम्र में 23 अप्रैल 1968 ईस्वी को आपका स्वर हमेशा के लिए मौन हो गया। आपके पुत्र मुनव्वर अली ने आपकी परंपरा को आगे बढ़ाया और आज बहुत से शिष्य आपकी परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपको जरूर अच्छा लगा होगा। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी जरूर करिएगा। दोस्तों, इस चैनल की खासियत है, इस चैनल की विशेषता है, संगीत से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां विधिवत ढंग से, प्रभावी ढंग से, शोध परक रूप से, तथ्य परक रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत की जाए। इसलिए इस मकसद से इस चैनल की शुरुआत की गई है। तो संगीत से जुड़ी तमाम तरह की तथ्य परक जानकारी के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। इस चैनल पर जाकर सर्च करके संगीत से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां हासिल करके अपना ज्ञानवर्धन करते रहें। धन्यवाद।